चलो मम्मी। हाँ चला। हेल्प हेल्प। कोमल बेटा बांध इसको फटाफट, ये भागने ना पाए। ये ले बेटा बैग पकड़, फटाफट चेक कर इसमें पैसे कितने हैं। हाँ मम्मी, इस बैग में तो बहुत सारे पैसे हैं। अरे बेटा ये पैसे तो हम लेके चलेंगे। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। तू हमें नहीं जानता, हम कौन है, तू कुछ नहीं कर सकता हमारा, समझ में आया। चल कोमल बेटा फटाफट भागे यहाँ से, इससे पहले कि ये खुल जाए। जल्दी आ। अरे कौन हो आप लोग? अरे मेरे सारे पैसे लेकर भाग गए। सर को क्या जवाब दूंगा मैं? इतने लोगों का किराया था उसमें, सारी बात मुझ पे आ जाएगी, क्या करूं? मम्मी जो हमने किया वो सही तो था ना? बेटा मुझे तो सही लग रहा है, तू बता बाकी। मम्मी ठीक तो है, पर आपको पता है ना कि वो फ्लैट शेखर के हैं। अरे हाँ बेटा मुझे पता है वो फ्लैट शेखर के हैं, और वो आदमी सही कर रहा था क्या उसके साथ, मुझे तो बहुत गुस्सा आ गया था। और रही बात शेखर को बताने की, कल तो मैं जा ही रही हूँ शेखर के घर, शेखर को सब कुछ बता दूंगी, क्या दिक्कत है। बाकी तू बता मुझे जो बताना है तो। नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी फिर। ठीक है बेटा, कल जाके शेखर को बता देंगे, क्योंकि अगर उसको नहीं बताएंगे तो भी दिक्कत है ना, वो हमारे बारे में गलत ना सोच ले। ठीक है मम्मी, जैसा आपका हो। ठीक है बेटा, टेंशन मत लिया कर इतना। अरे मम्मी जी आप, प्रणाम। जीते रहो बेटा। और कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ माँ जी। वैसे अचानक कैसे आना हुआ? बेटा बस वो आपसे मिलने का मन था तो इसलिए आ गए, और बस वो शादी की भी सोचा था आपसे बात कर लूंगी, तो मैंने कोमल को बोला कि चलो चलते हैं। हाय कोमल। हाय। अब शादी की बात है तो मैं क्या ही करूँगा, मम्मी पापा भी बाहर गए हैं, थोड़ी देर में वो भी आ जाएंगे, और मेरी एक छोटी सी मीटिंग है मैं वो निपटा लेता हूँ। आप एक काम कीजिए ना, अंदर बैठिए कोमल। नमस्ते सुमित। हाँ बताओ क्या बात करनी थी तुम्हें? सर वो मैं किराए के पैसे देने आ ही रहा था आपको, वो एक लड़की ने, एक औरत ने मेरे पैसे छीन लिए सर, रस्सी से बांध दिया मेरे को और पैसे लेकर भाग गए। अरे सुमित ये क्या बोल रहे हो तुमने उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवाई? सर अभी तो नहीं की, मैं आपको फोन कर रहा था, आप फोन नहीं उठा रहे थे। वो सुमित मैं जरा एक मीटिंग में बिजी था इसलिए तुम्हारा कॉल नहीं उठा पाया, लेकिन मुझे तो ताज्जुब हो रहा है इन लोगों पे, तुम्हारे पैसे छीन के ले गए। तुम टेंशन मत लो, मैं पता लगवाता हूँ उनका। शेखर बेटा। सर जिसकी मैं बात कर रहा था ये वही लोग हैं। सुमित ये क्या बकवास कर रहे हो तुम्हें पता भी है कौन है? सर मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, ये वही लोग हैं, मैं कोरे कागज पे लिख के दे सकता हूँ सर। अरे वो मेरी सासू माँ है और वो मेरी होने वाली बीवी, भला वो ऐसा क्यों करेंगी? शेखर बेटा वैसे ये गलत नहीं कह रहा, मैं आपको बता दूं कि इसके पैसे मैंने और कोमल ने ही लिए हैं बेटा। माँ जी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने ऐसा क्यों किया भला। वो दरअसल बात ये है कि ये ना किसी निर्दोष को बड़ा सता रहा था, उस बेचारे के पास अपना रेंट देने को नहीं था और ये जबरदस्ती कर रहा था। ला पैसे दे। पैसे तो नहीं है मेरे पास। सोच समझ के बोल रहा है, क्या बोल रहा है तू? वो पापा की तबीयत खराब है इसलिए सारे पैसे उसी में लग गए, अगले महीने दे दूंगा आपको। तेरे बाप का ठेका नहीं ले रखा मैंने, समझा? पैसे निकाल। मालिक से मैं बात कर लूँगा, आप बस इस महीने का किराया छोड़ दीजिए, अगले महीने दे दूंगा। और वैसे भी मैं टाइम पे किराया देता ही हूँ ना। बेटा अगर मेरे पैसे नहीं मिले ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें दिख नहीं रहा वो गरीब है, उसके पास इस टाइम पैसे नहीं है, वो दे देगा, उसके साथ ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? कौन हो आप लोग जो बीच में बोल रहे हो? हम कोई भी हो, लेकिन आपको कोई हक नहीं है कि आप उसे इस तरीके से बदतमीजी करो। उसने कह दिया ना कि वो अगले महीने पैसे दे देगा, मतलब दे देगा। और वैसे भी ना इस बिल्डिंग में हमारे रिश्तेदार रहते हैं। ऐसा है, आपने रहते ना इस बिल्डिंग में तो अपने काम से काम रखो, समझे? मुझे मेरा काम मत सिखाओ आप। और अगर आपको ज्यादा दया आ रही है तो आप दे दो इसके पैसे, दोगे? आप तो बड़े ही बदतमीज हो, आपको तो बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। लगता है तुम जानते नहीं हो कि हम कौन है। मेरे जानने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। और तू पैसे देगा या तेरे घर का सारा सामान बाहर फेंकू? नहीं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है,
आप धीरे बोलिए, पापा अंदर ही हैं, मैं पैसे लेके आता हूँ। क्या ये? सब ये घर का किराया है, बिजली का बिल मैं बाद में दे दूँगा। दे इसको, और आगे से ना किराया टाइम पे चाहिए मुझे, समझा? मम्मी ये तो बहुत बदतमीज था, कितना उल्टा बोल रहा था ये आपसे। कोई बात नहीं बेटा, ये नीचे ही जा रहा है ना, चल लिफ्ट से जाते हैं और इसको सबक सिखाते हैं, चल मेरे साथ। और शेखर बेटा, मुझे पता ही था कि वो सारे फ्लैट्स आपके ही हैं, तो मुझे लगा कि ये बात तो मैं आपको बाद में भी बता सकती हूँ। सुमित, ये क्या किया तुमने? तुम्हें पता होना चाहिए कि हमें लोगों की मजबूरी को समझना चाहिए, ऐसे किसी की सिचुएशन का मजाक नहीं बनाना चाहिए। तुम तो यार समझदार हो, फिर ऐसा क्यों कर रहे हो यार तुम? सर आप ही बताइए ना, ये तो मेरी ड्यूटी है। अगर मैं उनसे पैसे लेकर आपको नहीं दे पाया फिर तो आप मुझे ही डांटोगे ना, और अगर मैं उनसे थोड़ा सा ऐसे बात नहीं करूंगा तो वो पैसे भी नहीं देंगे। कई लोगों ने पैसे मार लिए हमारे। और सर आप ही बताइए ना, लोग इतनी चालाकी से बहाने बनाते हैं, सच और झूठ का पता ही नहीं लगता, और लोगों के पास पैसा होता है तब भी नहीं देते। हाँ सुमित, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। कई बार होता है हमारे साथ ऐसा भी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम दूसरों की मदद करना छोड़ देंगे। थोड़ा सिचुएशंस को पोलाइटली हैंडल करने की कोशिश करो और सिचुएशंस समझा करो यार दूसरों की भी। बाकी सच्चाई पता करने की कोशिश किया करो। कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में हम गलत फैसला ले लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम आगे से ऐसा नहीं करोगे। माँ जी, सुमित सही कह रहा है। दरअसल गलती इसकी भी नहीं है। अक्सर क्या होता है ना, कई बार कुछ लोग शराफत का ढोंग करते हैं जिसकी वजह से भरोसा ही नहीं हो पाता अच्छे लोगों पे भी, और इन लोगों के चक्कर में कई बार कई अच्छे लोग मदद से वंचित रह जाते हैं। भाजी आप विश्वास नहीं मानेंगे, कई बार कई लोगों ने हमें ऐसे बेवकूफ़ बनाया है कि हमारा खुद सर चकरा गया। माँ जी, ये दुनिया बहुत चालाक हो चुकी है। अब थोड़ा सा सख्ती भी ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर सख्ती ना दिखाए इंसान तो फिर कहीं ना कहीं खुद ही पिसना पड़ता है। माँ जी अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ, इस बेचारे के लिए भी एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है। अगर अपनी नौकरी ना करे तो दिक्कत, और नौकरी करते वक्त किसी अच्छे इंसान को सता दे तो दिक्कत। लेकिन मैंने इसे बोल दिया माँ जी कि अगली बार से थोड़ा सिचुएशन को ढंग से हैंडल करे, पोलाइटली हैंडल करे और पूरी बात जाने। आगे से ऐसा करेगा, आप चिंता ना कीजिए। अच्छा सुमित, तुम जाओ यार, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ।